तो हमने अंडरस्टैंड कर लिया मीनिंग ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, उसके यूजेस, ऑब्जेक्टिव्स और उसकी कुछ लिमिटेशंस। अब प्रैक्टिकल पार्ट शुरू होने से पहले वाला स्टेज आ गया है कि पहले हम अंडरस्टैंड करें। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग उसने बोल दिया कि सेग्रीगेट द ट्रांजैक्शन इनटू ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। क्या होती हैं ये भी तो बता देते, कह रहे हैं अभी बताते हैं। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस which will be used in cash flow statement. Cash flow statement कहाँ पे फॉर्मेट प्रिस्क्राइब हुआ है? AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 issued by ICAI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। एग्जाम में आया हुआ है बोर्ड में, डिफाइन कैश। क्या डिफाइन कैश? तो आप आंसर लिखेंगे एज पर AS3 रिवाइज्ड कैश एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट, कॉमा कैश comprises of cash on hand and demand deposits with banks, your bank balance। demand deposits और कुछ नहीं, आपका बैंक बैलेंस, डिमांड डिपॉजिट। कह रहे बैंक में तो आपकी एफडी भी हो सकती है, उसको कैश का पार्ट नहीं, उसको आप कैश इक्विवेलेंट मान लेंगे, लेकिन कैश का पार्ट नहीं मानेंगे। डिपेंड्स की डिपॉजिट अगर 1 साल से कम का है तो भी। डिमांड डिपॉजिट होता है आपका बैंक बैलेंस, चेकेबल डिपॉजिट, जब चाहे आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, करेंट अकाउंट में हो या सेविंग्स में हो। कंपनीज का करेंट अकाउंट होता है। कैश की डेफिनेशन, इट कंप्राइजेस ऑफ कैश इन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स एट बैंक विद द बैंक्स। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स है, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज जो हम स्टडी कर रहे हैं। चलो कैश तो मान लिया, कैश इन हैंड, बैंक बैलेंस, कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस। ये कैश इक्विवेलेंट्स क्या होते हैं? कैश इक्विवेलेंट्स आर शॉर्ट टर्म highly liquid investments that are readily convertible into known amount of cash। आप immediately उसको बेच सकते हैं और आपको कैश मिल जाएगा, known amount आपको पता है, without any insignificant risk of change in value। मैंने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है, 5 साल के बाद पता नहीं ना उसके कितने पैसे मिलेंगे, तो वो readily convertible into known amount of cash नहीं है। हो सकता है बहुत ज्यादा मिले, हो सकता है बहुत कम मिले, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कैश इक्विवेलेंट। तो कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म हाईली लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स दैट आर रेडिली कन्वर्टेबल इनटू नोन अमाउंट ऑफ कैश एंड व्हिच आर सब्जेक्ट टू इनसिग्निफिकेंट रिस्क ऑफ चेंज इन वैल्यू। An investment normally qualifies as a cash equivalent only when it has a short maturity, say 3 months। तो करंट एसेट्स और कैश इक्विवेलेंट्स दो बहुत अलग चीजें हैं। करंट एसेट्स में तो 12 मंथ्स तक का क्राइटेरिया होता है ना, कह रहे नहीं, उसमें से जो आपकी इन्वेस्टमेंट्स विद इन 3 मंथ्स कन्वर्ट हो जाएंगे कैश में, दैट विल क्वालिफाई एज अ कैश इक्विवेलेंट। तो करंट इन्वेस्टमेंट्स अगर वर्ड है तो करंट एसेट्स में आ रहा होगा, कुछ मेंशन नहीं है उसका नेचर क्या है, इट इज अज्यूम्ड टू बी अ कैश इक्विवेलेंट। व्हाई? कह रहे करंट इन्वेस्टमेंट्स क्या होंगे, कुछ मेंशन नहीं, आपके शेयर्स होंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स होंगी, कह रहे उनको जब मर्जी आप जनरेट, यू कैन सेल देम एनी टाइम एट विल, दे आर मार्केटेबल, तो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माने जाएंगे। करंट इन्वेस्टमेंट्स अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज, अगर मैंने बोल दिया कि इट इज नॉट अ मार्केटेबल सिक्योरिटी अनलेस अदरवाइज स्टेटेड, मतलब अनलेस अदरवाइज स्टेटेड कि अगर ऐसा लिखा है कि इट इज नॉट अ मार्केटेबल सिक्योरिटी, देन इट इज नॉट अ मार्केटेबल सिक्योरिटी। अदरवाइज करंट इन्वेस्टमेंट्स आर टेकन एज मार्केटेबल सिक्योरिटीज एंड आर इंक्लूडेड इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। Examples of cash equivalents are current investments, treasury bills, commercial papers, preference shares if these are redeemable within 3 months from the date of purchase and they have insignificant risk of change in the value। अगर ऐसा है तो वो कैश इक्विवेलेंट का पार्ट माने जाएंगे। प्रैक्टिकली जब हम करेंगे तो हम सिर्फ और सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटीज ट्रीट कर रहे होंगे। जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे उसमें सिर्फ और सिर्फ मार्केटेबल सिक्योरिटीज या करंट इन्वेस्टमेंट्स या शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स यूज हो रहा होगा, और कोई कैश इक्विवेलेंट यूज नहीं होगा, लाइक ट्रेजरी बिल्स, कमर्शियल पेपर और दीज रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। थियोरेटिकली डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में क्या आएगा? कैश, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इक्विवेलेंट
करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट और मार्केटेबल सिक्योरिटी एक ही चीज है, उसके डिफरेंट नेम्स। तो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आर कैलकुलेटेड एज, जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो उसमें क्या आएगा, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक्स इन हैंड, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, मार्केटेबल सिक्योरिटीज एक ही बात है, शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक्स। तो ये सारा टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। इंपॉर्टेंट टर्म है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स बोथ। तो यहाँ पे हम क्या स्टडी कर रहे हैं, इनफ्लोज एंड आउटफ्लोज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स।